बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ बाज़ार जैसे रोस्टेड चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिना तंदूर बिना अवन के बनाएंगे और इसे हम ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाएंगे जो हमेशा हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होता है। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। चिकन जो है अंदर तक अच्छे से कुक्ड हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर इस तरह से कट मार्क लगा दिया है सारे पीसेस पे, जिससे कि जो भी मसाले हैं और फ्लेवर्स हैं वो अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। और आपको सारे इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे तुरंत बना सकते हैं। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे और इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मैरिनेशन रेडी करेंगे। इसके लिए हम बोल में ले लेंगे 1/2 कप कर्ड, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चाट मसाला डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही में इसमें डाल देंगे 3 छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस, इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी मैरिनेशन रेडी होती है इसकी, यकीन करें आप। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे टमाटो केचप और 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह शेज़वान सॉस, शेज़वान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि वो मार्केट वाला लुक आए इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, जो मैं भी आगे करने वाली हूँ। आप इसी स्टेज पे कर दीजिएगा, उसे दही में ही ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों तेल। ये 1/4 कप सरसों तेल है, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखिए धुआं आने तक आपको इसे गर्म करना है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तेल को मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर की हेल्प से। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस, जिसमें हमने नमक और लेमन जूस को मिक्स करके रखा था। हाथों की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, मैंने आपको बताया था। तो 2 टीएसपी 2 छोटे चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर देंगे इसे हम फिर से। बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरह से रोस्टेड चिकन। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप मार्केट जाकर खाना तो भूल ही जाएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चलिए हम इसे कुक करने की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें ये सारे चिकन और ये जो मैरिनेशन है ये सारा हम इसमें डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि सारा जो मसाला है वो ड्राई नहीं हो जाता और चिकन भी अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, कुक नहीं हो जाता। तब तक के लिए हमें इसे पका लेना है। तो कढ़ाई में डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पहले कुक करेंगे। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें से स्टीम निकलने लगेगी, तब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने बीच बीच में 2 बार चलाया था। आपको भी इसे बीच में चलाते रहना है, वरना ये बॉटम पे लग जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसे चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो गया, अच्छे से टेंडर हो गया है। मैंने चेक किया था इसे। और ये देखिए मसाला भी सारा ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। सारा जो तेल है वो मसाले ने छोड़ दिया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है, ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रखेंगे। और इसे वो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, वो तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर चूल्हे पर रख रहे हैं थोड़े से कोयले, चारकोल। छोटे छोटे पीसेस मैंने ले लिए हैं। इसे हम इस तरह से इसके ऊपर अरेंज कर देंगे बर्नर के ऊपर। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे।
और अब हमें चिकन को इस तरह से रैक के ऊपर रख के इसे रोस्ट करना है अच्छे से कोयले के ऊपर। ऐसा करने से कोयले का जो स्मोकी फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा और आपको बिल्कुल वो बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा, तंदूर वाला। क्योंकि हम इसे घर में बिना तंदूर और बिना अवन के बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे जिससे कि हमें वो स्मोकी फ्लेवर मिले अमेजिंग सा। तो ये देखिए, इसे आप पलटते हुए जब तक कि इसके ऊपर अच्छे से ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स नहीं आ जाते, तब तक आप इसे अच्छे से रोस्ट कर ले, दोनों साइड से पलटते हुए। इस तरह से घुमा घुमा के आप कर ले हर तरफ, जिससे कि सारे जो पीसेस हैं वो बिल्कुल इवनली रोस्ट हों। इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं उन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बोल में वो जो मसाला हमारा जो ग्रेवी बची हुई थी वो मैंने बोल में निकाल लिया है और एक एक करके ये सारे पीसेस हम इसमें डालते जाएंगे। तो हल्का हल्का सा आप इसे इस तरह से ग्रेवी में मिक्स कर दें, जिससे कि जो ग्रेवी है इन सारे पीसेस के ऊपर लग जाए। तो एक एक करके सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रोस्टेड चिकन बन के रेडी हो गया है, बिना तंदूर और बिना अवन के। आप इसे चाहे रमज़ान में बनाएं, किसी भी दावत पे बनाएं या फिर ईद पे ट्राई करें। आपकी फैमिली को, आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगा और वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।